कालिंदी विहार में रहने वाली बबली गर्ग इस समय न्याय की गुहार लगाने के लिए दर-दर की ठोकर खा रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अग्रवाल युवा संगठन के अध्यक्ष राकेश कुमार अग्रवाल संघर्ष कर रहे हैं। इसी को लेकर अध्यक्ष राकेश अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें मुख्य मांग पीड़ित को न्याय एवं मकान पर कब्जा दिलाने की है। इसके अलावा ज्ञापन में एक भाजपा के विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके इशारे पर पीड़ित के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। ज्ञापन लेने के बाद पुलिस कमिश्नर ने संगठन को आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए संगठन के अध्यक्ष राकेश कुमार अग्रवाल एवं संगठन के संरक्षक विनय अग्रवाल ने कहा कि यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो संगठन आंदोलन करने पर मजबूर होगा। वहीं अन्य मामलों की जानकारी भी दी है। शिमला का भी एक प्रकरण है, उसको फतेहपुर सिंह के 2 प्रकरण हैं। सभी प्रकरणों में हमने पुलिस कमिश्नर साहब को अवगत कराया है। पुलिस कमिश्नर साहब ने पूरा हमें भरोसा दिलाया है, निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जितने भी भू माफिया का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अग्रवाल युवा संगठन इस पूरे प्रकरण में जहाँ भी व्यस्त समाज को टारगेट तरीके से बनाया जा रहा है, जितने भी जनप्रतिनिधि ये वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ता है, लेकिन अब हम लोगों को इस वोट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, उसके बाद चोट भी अगर हम लोगों को मिलने लगे तो निश्चितली इसके लिए समाज में चिंतन और मंथन करने का विषय आ चुका है। आज समाज जागृत हो चुका है, हजारों की ताकत नहीं सैकड़ों की ताकत में, क्योंकि पुलिस कमिश्नर आगरा से मुलाकात का समय था। अगर जरूरत पड़ी रोड पर उतरने की तो हजारों की ताकत पर रोड पर उतर के वैसे समाज अपने हक, अधिकार और मांग करेगा कि ऐसे दोषी जनप्रतिनिधियों को खिलाफ बर्खास्त किया जाए। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं, ऐसे दोषी विधायकों को जो संरक्षक दे रहे हैं, गुंडागर्दी कराते हैं क्षेत्र में, इसका माहौल खराब करते हैं, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे जो व्यापारी वर्ग है उसकी अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किया जाता है। इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। अगर इस तरीके का कार्य पुनरावृत्ति हुई तो निश्चित ही अग्रवाल युवा संगठन शांत नहीं बैठेगा, पूरा ईंट सीट बजा कर काम करेगा, ऐसे विधायकों को नींद तोड़ने का काम करेगा। निर्दोष जो पुलिसकर्मी थे जिनको निलंबित कर दिया गया था उनकी बहाली कर दी जाए, तो आज एक हमें खुशखबरी मिली, उनकी बहाली कर दी गई है। एक तो जीत हुई है, दूसरी हमने उनसे कंप्लेंट करी है कि जिन लोगों ने मकान गिरवाया है, जो उनके पीछे हैं, जिस तरीके से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करा के पुलिस को निलंबित कराया था, और जो कुछ भू माफिया हैं जो उसके पीछे लगे पड़े हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उसका भांडाफोड़ किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से बबली गर्ग ने 7,70,000 रुपये नकद दे के नोटरी पर इनसे एफिडेविट बनवा लिया था नोटरी का, और वो तितम्मा लगाना भूल गई रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में। इसका फायदा उठाते हुए उन लोगों ने उस मकान पर कब्जा किया है। और यदि इनको कब्जा नहीं मिला, पुलिस आयुक्त महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि पुलिस आपके साथ देगी, न्याय का साथ देगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। यदि बबली गर्ग को न्याय नहीं मिला तो समाज निश्चित रूप से बड़े बड़े अधिकारियों का भी घेराव करेगा, बड़े बड़े नेताओं का भी घेराव करेगा और सड़कों पर आंदोलन करेगा, निश्चित मात्रा। अब देखना होगा कि एक माननीय के दबाव में सस्पेंड कर दिए गए अच्छे पुलिसकर्मी को पुलिस कमिश्नर कब तक बहाल करके एक मिसाल पेश करते हैं। पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। फिलहाल पीड़ित न्याय की आस में दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आगरा से संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट।